चलिए बेटा देखो ये वाले एग्जांपल पे कल स्क्रीन फ्रीज हो गई थी, देख लो कि चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 19 अपॉन x माइनस 1 वेर x नॉट इक्वल टू 1 फॉर कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। देख तो यहाँ बेटा मैं लगा रहा हूं कि भाई ये लगा दिया बेटा, जहां जहां x था उसकी जगह 1 माइनस एच रख दिया, अपॉन में हमारा माइनस एच आ गया। ये क्या हो जाएगा देखिए तो बेटा, लिमिट h टेंस टू 0। यहां पर देख बेटा 18 में से 18 कट गया बेटा, यहाँ पर देखिए आ क्या रहा है यार, एक 18 आएगा एक 19 आएगा, और यहाँ पर माइनस 19 नहीं है बेटा, यहाँ पर तुम्हारा माइनस 19 है। ठीक, तो ये तुम्हारा हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस 2h अपॉन निगेटिव एच। आप क्या करेंगे बेटा, h कॉमन लीजिए, कैंसिल आउट कराइए। जैसे ही h कॉमन लेकर कैंसिल आउट कराएंगे बेटा, आपका आ जाएगा h माइनस 2 अपॉन माइनस एच। साहब ये कैंसिल होगा, h की वैल्यू 0 रखिए, कितना आंसर आएगा बेटा, 2/1 यानी 2 आंसर आएगा। 2/1 यानी आंसर बेटा तुम्हारा कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अभी थोड़ा हमारी बेटा और बात समझिए, देखिए सुनिए क्या है, अभी हमारी थोड़ी बेटा और बात समझिए। ठीक है, इसका तो हमने LHL चेक कर लिया। अच्छा ध्यान रख लीजिए बेटा, ये सिर्फ 2 आ रहा है और यहाँ पर कितना दिया है, 20 दिया है यार। एक मिनट जरा मैं चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन वगैरह, क्या हो जाएगा यार, 18 1 जा 18 माइनस 18h, ओ मैंने माइनस 18h नहीं लिखा था यहाँ पे, माइनस 20h हो जाएगा ये, कोई बात नहीं बेटा, माइनस 20 हो गया, 20 ये वैल्यू 20 आ रही है। ठीक है कोई बात नहीं बेटा, ये तुम्हारा, हाँ तुम्हारा 20 आ गया। अब हम बेटा जरा बात करते हैं RHL की। अब हम जरा किसकी बेटा बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे बेटा RHL की। RHL क्या होता है बेटा, देखिए RHL के लिए मैंने कहा है लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव ऑफ fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस h वेयर h टेंस टू 0 fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब जहां जहां x है उसकी जगह बेटा 1 प्लस h रख दीजिए, यानी x कितना हो जाएगा बेटा, 1 प्लस h का होल स्क्वायर, 1 प्लस h का होल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा बेटा 18 1 प्लस h, और ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस 19 अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया h स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h प्लस 18 प्लस 18h माइनस 19 अपॉन ये क्या हो जाएगा बेटा h। सो ये 20h हो गया, 18 1 19 और 19 में से 19 कैंसिल हो गया बेटा, ये कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा बेटा h स्क्वायर प्लस 20h बाई h, h कॉमन लेकर कैंसिल कर दो बेटा, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा h प्लस 20 अपॉन h, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये तुम्हारा h और h कैंसिल हो जाएगा, आंसर सिर्फ 20 आ गया बेटा, आंसर सिर्फ 20 आ गया। आप देख सकते हैं बेटा, आपकी आप देखिए बेटा आपकी जो f1 की वैल्यू दी गई है, वो f1 की वैल्यू भी यहाँ पर क्या दी गई है, f1 की वैल्यू भी तुम्हारी 20 दी गई है बेटा। आपका जो LHL आ रहा है वो भी 20 आ रहा है, आपका जो RHL आ रहा है वो भी 20 आ रहा है, सारा का सारा फंक्शन मैच कर गया बेटा। यस, हम बेटा याद रखिए तीनों की तीनों चीज बेटा मैच करेगी तभी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। यानी आप यहाँ लिखेंगे कि LHL equals to RHL equals to f of 1, then function is continuous at x equals to 1। अरे अभी लेंगे ही लेंगे बेटा, आप परेशान मत होइए, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। क्वेश्चन की तो बेटा आप जानते ही हैं, हम जब पहला क्वेश्चन करा रहे थे तो ये भी आपको टफ लग रहा था, बट अब देखिए अब आपको लगेगा कि हाँ सर सही कह रहे थे, ये इतना टफ नहीं था और इतना टफ मैं बनने भी नहीं दूंगा बेटा। ठीक है, अलग अलग आया तब भी नहीं होगा बेटा, ठीक है, अलग अलग आएगा तब भी नहीं होगा बेटा। ठीक है, ये तो बेटा बस पहला टाइप है बेटा, ये तो अभी पहला टाइप का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, ठीक है, ये तो पहला टाइप का क्वेश्चन है बेटा। अभी देखिए क्या होगा, बात समझिए प्लीज, देखिए अभी क्या होगा, क्या होगा सर बताइए। अभी देखिए बेटा मैं आपको बताता हूं कि अभी आगे क्या होगा।
अभी आपका आगे हो जाएगा, देखिए अभी आपका हो जाएगा। हाँ देखिए, अभी थोड़ा और आगे बेटा बढ़ो। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और थोड़ी बेटा बातें और करेंगे। सर ये तो टाइप 1 प्रॉब्लम था बेटा, देखिए कल ही वाले को आगे कंटिन्यू किया है मैंने। देखो ये टाइप 1 प्रॉब्लम था। टाइप 1 में क्या कहता है कि जनरली इन बोर्ड्स जहां पर चेक करना होता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है। यहां पर बेटा टाइप 2 प्रॉब्लम की अब बात करेंगे। देखिए टाइप 2 प्रॉब्लम की बात करेंगे बेटा। टाइप 2 प्रॉब्लम यहां पर मैं लिख रहा हूं, टाइप 2 प्रॉब्लम। ये क्या कहता है, जनरली फॉर, ये अगेन बोर्ड्स, जनरली फॉर बोर्ड्स। अगेन अब आप बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर ये बोर्ड वाला टाइप क्यों बता रहे हैं, इसका रीजन बताएंगे बेटा। आप जानते हैं ना कि मैं जब भी कोई चीज बताता हूं तो उस समय हो सकता है आपको लग रहा होगा कि अरे सर ये क्यों ऐसे टाइम पास के लिए बोर्ड वाला, लेकिन तुरंत उसके बाद बता देता हूं कि देखो कैसे इंट्रेंस को रिलेट कर देगा इस पर। तो ये आप बिल्कुल इस पर ऐसे मत कीजिएगा कि सर ये बोर्ड का है, नहीं, ये तुरंत बेटा हम करा देंगे। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें मैं बताना चाहता हूं, इसको कैसे पहचानेंगे, इसकी पहचान बताना चाहते हैं बेटा हम, कि व्हेन RHL functions and LHL functions are different, अभी देखिएगा बेटा मैं बता रहा हूं तो आपको देखिए क्लियर होगा। When LHL function and RHL functions are different, डिफरेंट मतलब बेटा कि LHL के लिए हमको दूसरी कोई वैल्यू रखनी होगी, RHL के लिए हमें दूसरी वैल्यू रखनी होगी। ठीक है, ये हम आपको दिखाते हैं, एग्जांपल से बताते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि सर कैसे LHL और RHL की वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट आएंगी। जस्ट एक मिनट, LHL और RHL अलग अलग कैसे आएगा उसका भी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए साहब यहाँ पर टाइप 2 डाल दीजिए। हाँ, कितने टाइप्स है बेटा, टोटल 5 या 6 टाइप हैं। ये बोर्ड वाले का लास्ट टाइप है। एक और अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो बेटा वो बोर्ड प्लस एंट्रेंस दोनों के लिए होता है। तो ये बोर्ड वाले के लिए लास्ट टाइप है बेटा। देखिए टाइप 2, हमने कहा ना कि जब LHL भी डिफरेंट हो और RHL भी डिफरेंट हो। ठीक है, देखिए साहब कैसा आता है क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया। देखिए सर ऐसे आएगा, जस्ट एक मिनट बेटा। आ गया, देखिए साहब देखिए चेक, क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं क्वेश्चन एक लिख देता हूं कि चेक द कॉन्टिन्यूटी check the continuity of the given function ठीक है, सुनिए साहब, fx दिया है बेटा। देखिए बेटे fx दिया है x का पावर q -8 अपॉन x -2 x ग्रेटर देन 2, x इक्वल टू 2 पे 3 आएगा बेटा। E3
x माइनस 2 का स्क्वायर -1 2x माइनस 2 का स्क्वायर। बेटा हम तुमको बहुत समझदार बना देना चाहते हैं। आप कहेंगे कि हाँ चंदन सर क्या आपने बताया। देखिए सुनिए, अब देख बेटा, एट x इक्वल टू 2 कॉन्टिन्यूटी किस पे चेक करनी है बेटा? x इक्वल टू 2 पर। आप देखिए जरा प्लीज, मैं एक और हाईलाइटर यहाँ ऐड कर देता हूं ताकि समझाने में थोड़ी इजी जाए। देखिए आप जरा समझिए बेटा, कैसे सर समझा जाए। देखिए आप जरा समझिए बच्चे, ये x लेस देन 2 है, यानी यहां पर x 2 से छोटा होना चाहिए। 2 से छोटा का मतलब क्या है बेटा? LHL की बात कर रहा है। 2 से छोटा का मतलब क्या हो गया? ये LHL की बात कर रहा है। और यहां पर x क्या होना चाहिए बेटा? 2 से बड़ा होना चाहिए। 2 से बड़ा यानी किसकी बेटा बात कर रहा है? RHL की बात कर रहा है। यानी ये सिस्टम तुम्हारा क्या हो जाएगा? दिस सिस्टम इज यूजिंग फॉर LHL एंड दिस सिस्टम इज यूजिंग फॉर RHL। ठीक है, अभी देखिए क्या होगा, इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट्स सॉल्यूशन। पहले लिखेंगे कि फॉर continuity at x इक्वल टू 2, LHL कर लीजिए, लिमिट x, अच्छा पहले लिख दीजिए पूरा कि फॉर कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 2 हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव ऑफ fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव ऑफ fx इक्वल्स टू f ऑफ 2। ये तीनों इक्वल होना चाहिए बेटा। मतलब देखो हम यहाँ बात करेंगे, पहले हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं बच्चा LHL। LHL क्या कहता है? लिमिट x टेंस टू 2 माइनस ऑफ fx, जिसको मैं बोलूंगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस h। ठीक है, अब देखिए h टेंस टू 0 fx। अब ये देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा? 2 से छोटा किसमें रखना है बेटा? देखो LHL वाला हमने पहले बता दिया है, जहां जहां x है उसकी जगह 2 माइनस h रखो बेटा। E3 x की जगह हो जाएगा 2 माइनस h माइनस 2 का स्क्वायर -1 अपॉन अपॉन कितना हो जाएगा बेटा? ये समझ 2। x की जगह बेटा क्या रखना है हमको बेटा? 2, लिमिट पहले लिख दूं h टेंस टू 0, x की जगह 2 माइनस h माइनस 2। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। ये क्या हो जाएगा ये बताइए? ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। ये देख बेटा, यहां पर तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बच्चे, नीचे स्क्वायर नहीं है और नीचे स्क्वायर दे दिया बेटा ले। यहां मुझे ये फीलिंग आ रही है कि 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा। ये देखिए ये h का स्क्वायर है, यानी e का पावर 3h स्क्वायर। ओके, -1 अपॉन, यहां पे देखिए 2 2 कैंसिल बेटा, h स्क्वायर यानी ट्वाइस ऑफ h स्क्वायर। अब एक काम करेंगे बेटा, लिमिट h टेंस टू 0 e पावर 3h स्क्वायर -1। एक काम कर बेटे, h स्क्वायर तो था ही और इंटू 1/2 है ही। एक काम करो बेटा, यहां पर 3 का मल्टीप्लाई कर दो और यहां पर 3 का मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से ये पूरा सिस्टम मुझे 1 दे देगा और 3/2 ये वैल्यू आ गई बेटा। मतलब देखो हमारा जो है बेटा LHL कितना आ गया बेटा? 3/2। और आप तो पहले LHL निकाल दिया है बेटा, x इक्वल टू 2 पर वैल्यू 3 आई है, LHL आ गया बेटा। अब हम क्या निकालेंगे बेटा? LHL निकालने के बाद जो हमारा नंबर आएगा वो नंबर आएगा RHL का, RHL। अरे वाह सर, लिमिट कैसे रखेंगे बेटा? x टेंस टू 2 पॉजिटिव ऑफ fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस h वेयर h टेंस टू 0 ऑफ fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। x की जगह क्या रखना है बेटा? 2 प्लस h, लेकिन 2 प्लस h मतलब 2 से बड़ा, और 2 से बड़ा कौन है? अरे जो खड़ा है वो बड़ा है बेटा। देखिए
ये देखिए यहाँ पर आपका क्या हो गया बेटा, ये देखिए 2 से बड़ा है बेटा, ये जोन में जाएगा, यानी जहां जहां x है उसकी जगह 2 प्लस एच रख दीजिए। तो 2 प्लस एच का पावर q माइनस 8 अपॉन x की जगह क्या हो जाएगा बेटा, जहां जहां x है उसकी जगह 2 प्लस एच रखिए। सो 2 प्लस एच माइनस 2, 2 प्लस एच माइनस 2, एक सेकंड, 2 प्लस एच माइनस 2। देखिए साहब, 2 2 कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 आ गया, a प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 8 प्लस 6h, ऐसा ही नहीं 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 12h हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा यार, 6h स्क्वायर हो जाएगा बेटा, माइनस 8 आ जाएगा बेटा, अपॉन h आ जाएगा बेटा। देखिए तो 8 और 8 कैंसिल हो गया, h कॉमन लेके कैंसिल करा दीजिए प्लीज। तो आपका हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 12 अपॉन h कॉमन अपॉन h, h कैंसिल हो गया बेटा, h की वैल्यू 0 रख दीजिएगा बेटा, ये तो 12 आ गया, तो दोनों अलग अलग आ रहा है बेटा। हाँ 2 से कैंसिल करा दिया, ठीक है 2 से कैंसिल करा दिया। अब तो बेटा दोनों अलग अलग आ रहा है ना बेटा, मतलब LHL RHL कुछ भी इक्वल तो आ ही नहीं रहा है बेटा। तो आपका बेटा ये क्या है बेटा, डिसकॉन्टिन्यूअस है। आपका ये क्या होगा बेटा, ये तुम्हारा हो जाएगा डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। अब मुझे बेटा बताइए, क्या अब आपको समझ में आ रहा है या अभी भी दिक्कत जा रही है बेटा? डिनोमिनेटर में 2 आएगा, कहाँ बेटा 2 आएगा, मैं देख लेता हूँ डिनोमिनेटर में। 2 प्लस एच माइनस 2 नहीं, डिनोमिनेटर में 2 कहाँ आएगा बेटा, कैंसिल तो हो गया सब बेटा। 12 है RHL, ठीक है कैलकुलेशन मिस्टेक, हाँ 12 है ना RHL, तो कहाँ इक्वल है बेटा, कह तो रहे हैं LHL 3/2 है, RHL ये है। अब तो मुझे लग रहा है कि बेटा, हाँ अब तो मुझे लग रहा है कि अब समझ में आ गया होगा कि अभी भी दिक्कत जा रही है। हमने कहा ना बेटा, बिल्कुल ना पैनिक मत हुआ कीजिए, शुरुआत में ना वो लगेगा कि अरे डिफिकल्ट जा रहा है, ये जा रहा है वो जा रहा है, धीरे धीरे वो सब क्लियर हो जाएगा। देखिए हर्ष, a प्लस बी होल क्यू का फॉर्मूला लगा दो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। साफियान लिमिट में पढ़े थे बेटा, यहां बताना चाहते हैं, साफियान लिमिट में बताया था बेटा कि लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर अल्फा x माइनस 1 अपॉन अल्फा x, मतलब कि जितना एंगल ना बच्चे, जितना एंगल यहाँ है उतना ही एंगल यहाँ बन जाए, तो आंसर बेटा हमेशा इसका कितना आता है बेटा, इसका आंसर 1 आता है। ये लिमिट में पढ़ा है बेटा। हाँ तीनों में सेम होना चाहिए बेटा, तीनों में सेम होगा तभी कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा बेटा। देखिए टाइप 1 है, ये तुम्हारा बेटा टाइप 2 है, ये हम फिर बेटा बता दें, हाँ देखिए हम फिर बेटा बता दें, ये दोनों जो है आपने पढ़ा है, ठीक है, ये दोनों जो आपने पढ़ा है जनरली बेटा ये बोर्ड लेवल में ही आता, बहुत ज्यादा इसका एंट्रेंस लेवल पर यूज नहीं होता, ठीक है। अरे अभी अच्छा टाइप 2 की एक आध और एग्जांपल ले लूं, चलिए ठीक, एक और एग्जांपल देख लीजिए बेटा, हमारे पास तो बेटा एग्जांपल्स की बाढ़ है, हमको कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैं एक और एग्जांपल ले लूंगा। देखिए देखिए भाई, हमारे बच्चे ने कहा कि एक और एग्जांपल ले लीजिए, एक और एग्जांपल ले ले, हम बेटा कहते हैं ना एकदम जो हो बिंदास बोल, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो बेटा कि fx मैंने ले लिया,
देखिए हाँ, अभी देखिए कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 चेक। देखिए अभी मैं बोल ही नहीं रहा था तो साउंड कैसे आएगा ऋषभ? अब देखो अब आ रहा होगा। हाँ, अब बोल रहा हूँ देखो। फिर देखिए बेटा हमसे क्या कह रहा है बेटा, हमसे कह रहा है कि सर आप कॉन्टिन्यूटी चेक करा दीजिए, ठीक है सर आप कॉन्टिन्यूटी चेक करा दीजिए, ठीक है ओके। किस पॉइंट पर बेटा हमको कॉन्टिन्यूटी चेक करना है? x इक्वल टू 0 पर प्लस, ठीक है धन्यवाद है दोस्त, ठीक है। देखो सुनो, देखिए अभी देखो ये जो जोन है देखो तो बेटा, ये जो जोन है क्या ये जोन बेटा x 0 से छोटा है बेटा? ये जोन देखो x 0 से छोटा है, और x 0 से छोटा होने का मतलब क्या हो गया बेटा? ठीक है x 0 से छोटा होने का मतलब क्या हो गया बेटा? LHL, LHL। और देखो और यहां पर देखिए बेटा, ठीक है यहां पर देखिए बेटा ना, ठीक है यहां पर बात क्या कीजिए बेटा, देखिए क्या है, देखिए ये तुम्हारा x 0 से बड़ा है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? RHL, ठीक है ये जो तुम्हारा सिस्टम है ये क्या देगा? RHL। ओके साहब, सो मैं लिख रहा हूं फॉर कॉन्टिन्यूटी, मैं लिख रहा हूं बेटा सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं कि फॉर कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, फॉर कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 क्या हमारा होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ fx is equals to limit x tends to 0 positive of fx is equals to f of 0। ओके साहब, ठीक है हाँ अच्छा सर मीन्स अभी तीनों को भी 0 नहीं, 0 आना नहीं चाहिए, तीनों का आंसर बेटा 9/2 आना चाहिए। जो 0 पर वैल्यू है बेटा 9/log2, जो वैल्यू 0 पर आ रही है, 0 पर वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 9/log2 आ रही है बेटा, तो 9/log2 तीनों की अगर वैल्यू आ गई तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है पार्थ? ये वाली वैल्यू बेटा, ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, ये वाली अगर तीनों की आएगी तब बेटा तब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। क्लियर हो गया क्या? ठीक है ओके ओके। अब इधर बेटा मेरी बात समझिए, इसको मैं हटाता हूँ यार, ये अच्छा नहीं है। 9/log, ठीक है अरे आइए सर, चलिए लेट्स टॉक अबाउट द LHL वाला पार्ट सर, लेट्स टॉक अबाउट द LHL वाला पार्ट। LHL वाला पार्ट क्या कहता है बेटा? लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ fx is equals to limit x tends to 0 minus h, h tends to 0 of fx is equals to limit h tends to 0, जहां जहां x है उसकी जगह बेटा 0 minus h रख दीजिए, और LHL किस में रखना है? ऊपर वाले में बेटा। सो 4 tan 0 minus h साहब, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। 5 sin x, 5 sin 0 minus h अपॉन 2 का पावर x माइनस 1, यानी 2 पावर x की जगह 0 माइनस h अपॉन बेट अब -1। सर ये क्या हो जाएगा? ठीक है हाँ 9/log2 आना चाहिए बेटा। अभी देखिए क्या हो जाएगा बेटा, देखिए तो ये आपका हो जाएगा, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मेरी ऐसी गट फीलिंग कह रही है कि इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0 4 tan माइनस h प्लस 5 sin माइनस h अपॉन 2 माइनस h माइनस 1। एक काम करो, निगेटिव h यहां करो और निगेटिव h यहां करो। सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको नहीं 9/log2 आना चाहिए बेटा, साफिया 9/log2 ही आना चाहिए। अभी देखिए बेटा ये जो आंसर है, थोड़ा सा दिमाग लगा करके देख लीजिए,
ये जो आंसर है देखिए, ये सिस्टम मुझे क्या दे देगा, ये सिस्टम मुझे दे देगा बेटा log 2। ठीक है, देखो ये सिस्टम log 2 देगा। ये सिस्टम मुझे log 2 दे देगा। ठीक है, अब ये जरा बेटा बताइए, देखिए मुझे जरा बताइएगा, देखिए आगे बढ़ता हूं मैं। देखिए आगे बढ़ के मैं कहता हूं कि सर tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा माइनस tan थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन माइनस एच, ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, कट जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, फोर tan h बाई h 5 sin h बाई h। ये सिस्टम 1, ये सिस्टम 1, ये 4 प्लस 5, ये आ गया 9, ये आ गया आपका 9। अच्छा अपॉन में log 2 तो आया ही था ना, इसकी वैल्यू तो log 2 मुझे लिखती रहनी चाहिए थी, log 2 यानी ये 9 अपॉन log 2, क्योंकि log 2 तो पहले से सब में आया हुआ है। सो देखो दो वैल्यू तो मैच कर गई बेटा, दो वैल्यू तो मैच कर गई बेटा, मतलब LHL भी मैच कर गया, उस फंक्शन की वैल्यू भी मैच कर गई। क्या RHL भी मैच करेगा? अगर RHL मैच कर गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा? कॉन्टिन्यूअस। और अगर नहीं मैच करेगा तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। RHL की बेटा बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द RHL वाला पॉइंट। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ऑफ fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h टेंड्स टू 0 ऑफ fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, जहां जहां 0 है वहां पर 0 प्लस h रख दीजिए, 11h 7h cos h अपॉन 3 का पावर h माइनस 1। अब देखिए ये क्या हो जाएगा बेटा, जरा ये समझिए, जस्ट एक सेकंड। हाँ बेटा देखो, हाँ ठीक है, फिर से बता रहे, फिर से बता रहे। देखिए मैंने क्या किया बेटा, जहां जहां x था बेटा उसकी जगह बेटा मैंने 0 प्लस कर दिया, यानी x की जगह बेटा 0 प्लस h कर दिया, h कर दिया। अब मैंने क्या किया, देखो 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा किस में रखना था बेटा? RHL में। मैंने RHL में रख दिया बेटा। देखो ये क्या हो जाएगा दोस्त, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पर समझना जरा, तुम खुद कहोगे हाँ सर सही कह रहे हैं आप, एक h का यहां कर दिया, एक h का यहां कर दिया, ये तो देखो log 3 दे देगा, ये हमको दे देगा 11h प्लस 7h cos h अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये देखिए आपका h कॉमन लेकर के कैंसिल हो जाएगा, यानी 11 प्लस, अच्छा log 3 तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू तो log 3 आई है, 11 प्लस 7 cos h बाई log 3। अब बेटा h की वैल्यू 0 रखोगे कितना आ जाएगा? cos 0, तो 11 प्लस 7 log 3 18 बाई log 3। आंसर आया कि नहीं आया बेटा? 18 बाई log 3। अब देखिए बेटा, लेकिन मैच नहीं कर रहा है ना, तीनों इक्वल नहीं आ रहा है बेटा, देखिए तीनों इक्वल नहीं आ रहा है बेटा। ठीक है, यहां पर पहले ही डाउट आ गया कि LHL नॉट इक्वल टू RHL होगा बेटा, तो ये भी फंक्शन बेटा नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, यस डिसकॉन्टिन्यूअस। तीनों सेम आने चाहिए बेटा, तीनों सेम आएगा तब कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तीनों में से कोई भी सेम नहीं आएगा बेटा तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तीनों के तीनों का सेम आना बेटा बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
तभी फंक्शन तुम्हारा बेटा कॉन्टिन्यूअस हो पाएगा। ठीक है, ओके 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 ठीक है। अब समझ में आ गया बेटा। तो अब टाइप 3 प्रॉब्लम की बात करूं क्या बेटा? अब अगर क्लियर हो गया हो तो बेटा टाइप 3 प्रॉब्लम की बात करूं। ठीक है, ओके ओके ठीक है बेटा, ओके 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 ठीक है। एक सेकंड बेटा, जस्ट एक सेकंड। देखिए बेटा, सुनिए। हाँ, फिर से समझा दे रहा हूं बेटा। आरएचएल हर्ष कोई की बात नहीं है बेटा। आरएचएल में मैंने क्या किया बेटा, एक्स की जगह रख दिया बेटा 2 निगेटिव। यानी जहां जहां एक्स है उसकी जगह बेटा मुझे रखना था 2, सॉरी एक्स की, आरएचएल की जगह 2 निगेटिव नहीं, आरएचएल की जगह तो 2 पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चीजें आरएचएल दे रही है बेटा। यानी जहां जहां एक्स है उसकी जगह क्या रख दिया मैंने, 2 + h। अच्छा, मैंने ये बताया है कि आपको कहां पर रखना है बेटा, क्योंकि आरएचएल तो देखो ये नीचे वाला जो है उसमें आरएचएल रखना है बेटा। तो यहाँ जहां जहां एक्स था उसकी जगह 2 + h रख दिया, हमारा बेटा काम बन गया। ठीक है, जहां जहां एक्स था उसकी जगह 2 + h रख दिया। दैट्स ऑल। ओके ओके ओके, चलिए अब आगे आते हैं। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब हम बेटा बात करेंगे टाइप 3 की। अब हम बेटा यहां पर बात करने जा रहे हैं टाइप 3 की। ये ना फाइंडिंग, इसको कहते हैं फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ सम अननोन्स। फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ सम अननोन्स, ये बोर्ड प्लस मेंस, बोर्ड प्लस मेंस, ठीक है, एंड प्लस छोटे मोटे स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन। इस पर बेटा ये खूब सवाल बनते हैं। ठीक है, ये टाइप 3 है बेटा। ये बोर्ड में भी रहता है, बोर्ड और सीबीएसई में भी पढ़ने के लिए है। बोर्ड मतलब मैं कहूं तो बोर्ड मतलब आप स्टेट बोर्ड और सीबीएसई दोनों समझ लीजिएगा। मेंस लेवल में आएगा बेटा, और प्लस तुम्हारा क्या होता है बेटा, स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन जो होते हैं उस समय भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है, इसकी पहचानने की आईडी क्या है वो बता दें। इट विल ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन, it will always given in the question that function is continuous। ये हमेशा दिया रहेगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस में होगा बेटा। ठीक है, एंड देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, एंड देन फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ, एंड देन फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ अननोन्स। ऐसा रहेगा। इसमें ना 2 केसेस होता है, इसमें 2 केसेस अराइज होते हैं। केस 1, व्हेन both functions are same। इसका मैं एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल, जब दोनों फंक्शन तुम्हारे सेम दिए हो, एग्जांपल बेटा मैं इसका देता हूं बेटा, ऐसे दिएगा एग्जांपल कि fx इक्वल्स टू k cos x pi minus 2x if x not equal to pi by 2। 3 if x equal to pi by 2 is continuous at x equals to pi by 2, find k, find k। ठीक है, और ये पहला है। केस 2, केस 2 when fx is different
फॉर LHL एंड RHL, फॉर LHL एंड RHL, इस पर अब बेटा ये आज का लास्ट टॉपिक है। आप समझ लीजिए इसी टॉपिक पर बेटा अभी 5-7 और जितने भी टाइम बचे हैं सिर्फ बेटा इसी टॉपिक पर क्वेश्चन होंगे। पहले केस 1 पर, फिर केस 2 पर बेटा। व्हेन fx इज डिफरेंट फॉर LHL एंड RHL, मैं इसका भी एग्जांपल देता हूं कि fx इक्वल्स टू, ऐसे दे दिया बेटा, fx इक्वल्स टू 4 tan x प्लस 5 sin x a पावर x माइनस 1 x लेस देन 0 9 by log 2 x equal to 0 11x plus 7x cos x b का पावर x minus 0 for x greater than 0 is continuous at x equals to 0, is continuous at x equal to 0, then find a and b। नहीं बेटा लास्ट टॉपिक नहीं है यार, then find a and b। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं बेटा, मैंने कहा आज का ये लास्ट टॉपिक है, मैंने ये नहीं कहा कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बेटा। इतना छोटा भी ये चैप्टर नहीं है बेटा, इस चैप्टर से एडवांस में क्वेश्चन श्योर रहता है बेटा, और जिन जिन चैप्टर से एडवांस में ना श्योर क्वेश्चन रहता है वो चैप्टर इतने छोटे नहीं हो सकते बेटा, ठीक है। सुनिए अभी देखिए ये 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे बेटा, ठीक है। ये टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा ना दोस्त, ये टाइप का जो क्वेश्चन तेरा रहेगा ना, ये टाइप का, ये क्वेश्चन जनरली बेटा तुम मान के चलना कि जनरली बेटा तुम्हारे बोर्ड में आ सकते हैं या मेंस में आ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन या तो बोर्ड्स में आ सकते हैं या तो मेंस में आ सकते हैं, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चंस को बेटा हम लोग एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बात करें तो इनको हम लोग बेटा कहते हैं इजी क्वेश्चन, इनको हम लोग कहते हैं बेटा इजी क्वेश्चन बेटा, ठीक है। इजी क्वेश्चन टू मॉडरेट क्वेश्चन, कभी कभी इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला भी फंक्शन दे देता है। बट इस टॉपिक की बात करें, ऐसे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन टॉपिक की बात करें तो ये या तो बेटा ये बोर्ड में आ सकता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनके, या तो बेटा JEE एडवांस में, और JEE एडवांस के लिए मॉडरेट लेवल काउंट होता है बेटा, ठीक है। बट अगर ये मेंस में आएगा तो ये टफ क्वेश्चन काउंट होगा बेटा, ठीक। पूरा मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया क्वेश्चन की कैरेक्टरिस्टिक को। पहले ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करता है, पहले मैं बेटा केस 1 पे प्रॉब्लम डिस्कस करता हूं। पहला जो डिस्कशन हम कर रहे हैं बेटा, हम केस 1 टाइप पर डिस्कस कर रहे हैं, और पहले यही क्वेश्चन लिख रहे हैं जो बेटा लिखा था कि fx इक्वल्स टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x if x not equal to pi by 2, 3 if x equal to pi by 2 continuous at x equal to pi by 2। साहब देखिए, फाइंड किया साहब, देखिए इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए आपको क्या करना होता है इसके सॉल्यूशन में, बस ये जान लीजिए बेटा, इसके सॉल्यूशन में इस पॉइंट पर इसकी लिमिट कैलकुलेट कर दो, इस पॉइंट पर इसकी लिमिट कैलकुलेट कर दो बेटा, ठीक है। यानी कैसे सॉल्यूशन की हम बात करते हैं बेटा, इस पॉइंट पर आप लिमिट कैलकुलेट कर दीजिए, यानी लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, बस लिमिट कैलकुलेट करना होता है बेटा, ठीक है। अब यहां पर लिमिट कैलकुलेट करने के भी आप 2 मेथड लगा सकते हैं। मेथड 1 जो मेरा एकदम बेटा सदाबहार मेथड है, कौन सा मेथड आप कह देंगे, मेथड 1 कि सर जैसे x की वैल्यू पाई बाई 2 रखी cos 90 0, ये 0/0 का केस आ गया सर, एल हॉस्पिटल लगा दो,
एल हॉस्पिटल लगा दो, और जैसे ही एल हॉस्पिटल लगाओगे तुमको बेटा क्या मिल जाएगा, तुमको मिल जाएगा के cos x का हो जाएगा बेटा माइनस साइन एक्स, पाई का तुम्हारा 0 और ये माइनस 2x है ना यार, ये तुम्हारा हाँ माइनस 2x, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा बेटा -2 हो जाएगा। अरे सर, अरे सर ये, हाँ रुक जाइए, एक एक बता दे रहा हूँ बेटा, वो भी बता दे रहा हूँ, आप बस पैनिक मत होइए बेटा, सब बता दिया जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया, ओके 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 ओके, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब x की जगह हमको क्या रखना है सर, π/2 रख दीजिए, π/2, sin 90 हो गया, sin 90 की वैल्यू 1 यानी k/2 आ गया। और अब k/2 किसके इक्वल कर दीजिए बेटा, इसके इक्वल कर दीजिए, यानी k/2 इक्वल टू 3, यानी ये k इक्वल टू आ गया 6। ये मेथड 1 है बेटा, जो बहुत सिंपल है बेटा। मेथड 2, मेथड 2 रूल लगा लीजिए। रूल क्या कहता है बेटा कि लिमिट x टेंड्स टू π/2 k cos x अपॉन π-2x। साहब देखिए तो, ऐसे लगा के देखिए तो साहब, क्या आप लिखिए कि x टेंड्स टू π/2 है, यानी आप लिखेंगे x माइनस π/2 टेंड्स टू 0। अब आप लेट करेंगे कि x माइनस π/2 टेंड्स टू h एंड h टेंड्स टू 0। अब जहां जहां x है उसकी जगह क्या हो जाएगा बेटा, π/2 प्लस h। x सर 3 के इक्वल इसलिए किया क्योंकि बेटा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ना, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू बेटा सेम होगी, सिंपल सी बात है बेटा। अब जहां जहां x है उसकी जगह बेटा हमने रख दिया π/2 प्लस h, यानी k cos 90 प्लस h पाई माइनस 2x, यानी π/2 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस k साइन h अपॉन 2 कैंसिल, पाई कैंसिल, -2h बेटा। अब ये क्या हो जाएगा, सॉरी -2h। अब देख, अब तेरा बेटा साइन h/h मुझे क्या देता, 1, यानी आ गया k/2, और इसको किसके इक्वल रखिए, इसको बेटा फिर इक्वल कर रहे हैं बेटा, फिर रख दीजिए बेटा 3 के इक्वल, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, 6। k की वैल्यू कितनी आ गई, 6। क्या ये समझा? हालांकि अभी बेटा मैं और भी एग्जांपल लेने वाला हूं, लेकिन पहले ये बेटा बताइए क्या ये समझा? अभी हम और भी एग्जांपल लेने वाले हैं, समझा थोड़ा? अभी मैं और भी एग्जांपल लेने वाला हूं, आप परेशान मत होइए बेटा, ठीक है। पहले तो मैं बता दूं कि परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, कि और भी एग्जांपल मैं लेने वाला हूं, बट पहले ये समझा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जिनको नहीं भी समझा हो बेटा उनके लिए भी हम और भी एग्जाम्पल लेंगे। देखिए सुनिए, सुनिए साहब, सुनिए साहब, थोड़ा क्वेश्चन, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्टी का लेवल बढ़ा दे रहा हूँ दोस्त, सोचा हूँ थोड़ा डिफिकल्ट दे दो, ठीक है। देखिए थोड़ा डिफिकल्टी 3, अरे पार्थ यार, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना बेटा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की कल ही डिफिनेशन बताया था ना बे, कि कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए, कि लिमिट x टेंड्स टू a इक्वल टू f ऑफ a। यही तो कॉन्टिन्यूटी के लिए बताया है, लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल्स टू f ऑफ a। और यही तो लिमिट चेक करने के लिए हम लोग करते थे कि लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव ऑफ fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव ऑफ fx इक्वल्स टू f ऑफ a। यही तो करते थे बेटा, तब इसीलिए तो बेटा 3 के इक्वल डाल रहा हूं मैं, समझा? चल ठीक है, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारी बात सर के नहीं सर, अभी माही पहले मैं केस 1 के एग्जांपल बताऊंगा माही, ठीक है। पहले मैं केस 1 के और भी एग्जांपल क्लियर करा दूं बेटा, फिर आपको केस 2 के भी एग्जांपल बता दूंगा। आप तो जानती है बेटा, एक से हमारा पेट भरता नहीं, हम कभी आपके घर खाना खाने आए तो कभी बेटा एक रसमलाई मत खिलाइएगा, ठीक है। ठीक है ना, कभी भी एक रसमलाई मत खिलाइएगा बेटा प्लीज। ये आवाज हमारी क्लियर है ना बेटा, साउंड आ रही है ना? हाँ आवाज क्लियर है, ठीक है, ठीक है, हाँ ओके ओके, ठीक है।
कब आ रहे हैं बेटा? जिस दिन अभी तो बेटा बड़ा ज्यादा कोरोना वोरोना फैला हुआ है, अभी तो मैं घर से ही नहीं निकल रहा हूँ बेटा, तो अभी तो नहीं, बट मौसम नॉर्मल होने दो तो आते हैं बेटा, बिल्कुल आएंगे बेटा। जी बिल्कुल। वैसे भी बेटा मैं ब्राह्मण आदमी, समझे कि नहीं बेटा? ठीक है, और मैं अपने बारे में तुमको 2-3 चीजें बीच में बेटा बताते रहता हूँ, ठीक है, याद रखे रहना। ये मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को रटवा दी है बेटा, तुमको भी याद होना चाहिए, ठीक है ना बेटा? कि हाथ सूखा ब्राह्मण भूखा, समझे? तो हाथ सूखा है तो समझ लीजिए कि बेटा ब्राह्मण भूखा है। और दूसरी बेटा बता देना चाहते हैं कि ब्राह्मणम मधुरम प्रियम, मतलब कि ब्राह्मण को मिठाई अति प्रिय है, ठीक है? तो ये दोनों बातें बेटा मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? और वो डायलॉग सुने होंगे ना, उसमें क्या कहते हैं कि कौन सी फिल्म थी यार, बुलेट राजा। तो नहीं ठीक है, बुलेट ऑफ, बुलेट करे, वीडियो ऑफ कर दिया बेटा। हाँ तो बुलेट राजा में एक डायलॉग है कि हम तो भाई ठहरे ब्राह्मण, समझा तो चाणक्य, भूखा तो सुदामा, और उठा तो रावण, समझे? तो इसीलिए बेटा हमको जब गुस्सा भी आता है तो बहुत तेज आता है। और आप देखते होंगे कि मैं जब कभी गुस्सा आता हूँ ना, तो बेटा मेरे गुस्से पर मेरा कंट्रोल नहीं है, मतलब सॉरी टू से, बट अगर कभी गुस्सा मेरा बहुत तेज आ गया ना, तो हम बेटा मतलब आपके साथ, आप मतलब बिलीव ही नहीं करेंगे कि ये वो वाले भी चंदन सर हैं जो कभी नाराज नहीं होते, समझ गए? मेरा बहुत गंदा वाला गुस्सा है बेटा। हाँ, तो इसीलिए थोड़ा सा ऐसे करके चलिए, इसीलिए बेटा हम भी उदय सेठी की तरह कहते हैं कंट्रोल है। चलो इसी बात पे बेटा एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ fx is equals to 24 power x, 8 power x, 3 power x plus 1 upon 12 power x, 4 power x, 3 power x plus 1, x not equal to 0 and x equal to 0 पर बेटा k है, is continuous at x equal to 0, find k। देखिए फिर वही काम, हाँ ठीक है, फिर वही काम, देखिए क्या है, सुनिए, फिर वही काम, सॉल्यूशन की बात कर लीजिए बेटा। फिर वही काम बेटा, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस के लिए हम क्या करेंगे बेटा, बात समझिए। कंटिन्यूअस के लिए क्या करना है, देखिए सुनिए, कॉन्टिन्यूअस के लिए हमको पता चल गया कि भैया सिर्फ क्या कैलकुलेट कर दीजिए, लिमिट कैलकुलेट कर दीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, सिर्फ लिमिट कैलकुलेट कर दीजिए इस पॉइंट पर बेटा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और साहब क्या हो गया हमारा, देखिए तो ये आपका हो जाएगा, चंदन सर कहाँ गए, ये चंदन सर, 24 पावर x माइनस 8 पावर x माइनस 3x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू x, तो बोला ना बेटा, वो जो पॉइंट दिया है उसी पर, जैसे ऊपर देखो यहाँ भी दिया था ना, नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 यानी पाई बाई 2 पर, अपॉन 12 का पावर x माइनस 4 का पावर x माइनस 3 का पावर x प्लस 1। अब फिर बेटा बता दे, दो तरीके हैं आपके पास बेटा, एक तो बेटा मेथड 1 लगा दीजिए, लॉपिटल लॉ, एक तो बेटा मेथड 1 लगा दीजिए एल हॉस्पिटल, क्योंकि 0/0 का केस है, एल हॉस्पिटल लगाइए, जीवन भर के लिए खुश हो जाइए। हॉस्पिटल क्या कहता है बेटा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ ए का पावर एक्स जो होता है बेटा, वो क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ ए का पावर एक्स आपका होता है ए का पावर एक्स लॉग ए, यानी ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो 24 का पावर एक्स लॉग 24 माइनस 8 का पावर एक्स लॉग 8, 3 का पावर एक्स लॉग 3, 12 का पावर एक्स लॉग 12, 4 का पावर x log 4, 3 का पावर x log 3, 1 कांस्टेंट है। अरे शांतनु, शांतनु काहे अंग प्रदर्शन कर रहे हो भाई? अब मुझे लगता है ना बेटा, अब की आप लोगों को ना स्टूडेंट एक्टिविटी ही आपकी ऑफ करनी पड़ेगी बेटा।
मुझे ऐसी फीलिंग आ रही कि स्टूडेंट एक्टिविटी बिल्कुल ऑफ करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग कुछ भी यार ऐसे बैठ जाते हैं यार क्लास करने के लिए। ठीक है, सुनिए, अभी देखिए बेटा, जैसे ही x की वैल्यू हम 0 रख देंगे, x की वैल्यू, व्हाट हैपन, आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग प्लीज, ठीक है, चेक इट दैट व्हाट इज हैपन। समीर जी कह रहे हैं कि शांतनु बॉडी दिखा रहा है, बाकी आप समझदार हैं बेटा। x की वैल्यू 0 रखिए, x की वैल्यू 0 रखिए बेटा, 24 का पावर 0 कितना हो जाएगा बेटा, हाँ ये 1 यानी log 24 माइनस log 8 माइनस log 3। अरे यार इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा यार, ये तो लंबा चला जाएगा यार, एल हॉस्पिटल से ये लंबा चला जाएगा बेटा, एल हॉस्पिटल से तो ये लंबा चला जाएगा बेटा, दोबारा करना पड़ेगा, इसको 2 बार करना पड़ेगा, मत लगाओ एल हॉस्पिटल। देखो एल हॉस्पिटल से लंबा जा रहा है, मत लगाओ, 2 बार करना पड़ेगा यार, काहे के लिए इतना टेंशन लेना बेटा। हमको इजी वाला मेथड आता ही है। कौन सा इजी वाला मेथड आता है सर, देखिए ना, जो सेकंड वाला है वो इजी वाला है। आप एक काम कर लीजिए, 24 पावर x को मैं लिख दे रहा हूं 8 इंटू 3 का पावर x माइनस 8 का पावर x माइनस 3 कहा +1। हम हमेशा कहते हैं ना कि बेटा बाय रूल ही चलिए, क्योंकि जो पता हो गया ना सबको कि एल हॉस्पिटल लॉ सबको आता है बेटा, तो उस पर हमेशा ना डिफिकल्ट क्वेश्चन डालता है जहां 2 बार डेरिवेटिव करना पड़े। लिमिट x टेंस टू 0, देखिए साहब 8 का पावर x इंटू 3 का पावर x माइनस 8 का पावर x माइनस 3 का पावर x +1 अपॉन बेटा 4 का पावर x इंटू 3 का पावर x माइनस 4 का पावर x माइनस 3 का पावर x +1। साहब देखिए आपका कितना आंसर आ जाएगा बेटा इसमें, देखिए प्लीज, लिमिट x टेंस टू 0, 8 का पावर x कॉमन ले लीजिए, 3 का पावर x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, 3 का पावर x माइनस 1, 4 का पावर x कॉमन ले लीजिए, 3 का पावर x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, 3 का पावर x माइनस 1। लिमिट x टेंस टू 0 कर लीजिए बेटा, 8 का पावर x माइनस 1, 3 का पावर x माइनस 1, 3 का पावर x माइनस 1, 4 का पावर x माइनस 1। देखिए बेटा कुछ कट रहा होगा, देखिए ना ये कट गया, ऊपर नीचे x का डिवाइड कर दो, लिमिट x टेंस टू 0, 8 का पावर x माइनस 1 बाई एक्स, 4 का पावर x माइनस 1 बाई एक्स, ये हो जाएगा log 8, ये हो जाएगा log 4, log 8 आ गया, log 4 आ गया। log 8 को क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 3, और 4 को लिख सकते हो बेटा 2 का स्क्वायर, ये 3 पहले आ गया, 3 log 2 बाई 2 log 2। अब देख log 2 कैंसिल, आंसर आ गया 3/2। यानी ये जो k की वैल्यू है, ये जो k की वैल्यू है, ये k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये k की वैल्यू आ गई बेटा 3/2। तो आपको एक और सवाल का मैं जवाब हाँ दिखा दे रहा हूँ, एक बार पूरा स्टेप दिखा दे रहा हूँ। अब आपको एक और सवाल का मैं जवाब बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर ये आपने कॉन्टिन्यूटी को लिमिट 2.0 क्यों कहा, तो अब मुझे लग रहा है कि आपको इस सवाल का जवाब भी क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्यों बेटा कॉन्टिन्यूटी को लिमिट 2.0 कहा, क्योंकि बेटा जिनको लिमिट आती रहेगी बेटा उन्हीं को कंटिन्यूटी आएगी बेटा। देखिए इस पूरे स्टेप क्वेश्चन में मैंने क्या किया, पूरा लिमिट हो तो कैलकुलेट किया है बेटा, पूरे इस क्वेश्चन में आप ध्यान लगा के देखिए तो पूरे में मैंने बेटा क्या किया है, लिमिट लिमिट का, इसीलिए बेटा मैंने कहा 2.0 वर्जन क्यों कहा, ठीक है 2.0 वर्जन बेटा इसीलिए कहा ना, ठीक है। अच्छा कुछ तो सोचा होगा ना बेटा, तभी तो हमने 2.0 वर्जन इसको कहा होगा। लॉग वाला फार्मूला लगा दीजिए बेटा, डिवाइडेड था तो लॉग, अरे फॉर्मूला ऐसा होता है ना, ये log a बाई बी को हम log a माइनस log b लिखते हैं साहब, log a माइनस log b लिखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि log a बाई log b को ऐसे ऐसा नहीं लिखते, इसको नहीं लिखते भाई log a माइनस log b, देखो काट दिया हमने। आइए देखिए,
ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ बेटा, ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ बेटा। हाँ, एक और क्वेश्चन देखिए, थोड़ा इसमें एक डिफरेंट रूल से भी देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ गया प्रूफ करने के लिए। देखिए देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, सुनिए। एक और क्वेश्चन देखिए, सुनिए साहब, ऐसे आ गया। देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू 45 पावर एक्स -9 पावर एक्स -5 पावर एक्स प्लस 1 बाई k पावर x -1 3 का पावर x -1 x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, x नॉट इक्वल टू 0 एंड 2/3 when x इक्वल टू 0, ठीक है, is continuous at x equals to 0, is continuous is continuous sorry is continuous at x equal to 0, ठीक है, continuous at x equal to 0, find k। देखिए फाइंड के, अब फिर देखिए बेटा, फिर वही काम, फिर वही काम बेटा, फिर वही काम मतलब सर सॉल्यूशन देखिए, फिर वही काम कैसे सर, देखिए आप लिमिट कैलकुलेट कर दीजिए, लिमिट x टेंस टू 0, 45 पावर x -9 पावर x -5 पावर x प्लस 1 k का पावर x -1 3 का पावर x -1। एक काम करता हूं यार, क्या सर, एक x का यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, एक x का यहाँ पे, ठीक सर, एक x का यहां कर देता हूं, एक x का यहाँ पे, ठीक है सर। अब देखो ये सिस्टम log के, ये सिस्टम मुझे क्या देगा, log के देगा, ठीक है। फिर बेटा देख ये सिस्टम, समझदार हो ना, log 3 देगा। देखिए लिमिट x टेंस टू 0, ये कितना हो जाएगा बेटा, देखो तो 45 के पावर x को 9 इंटू 5 होल का पावर x -9 पावर x -5 का पावर x प्लस 1 अपॉन अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा इंटू बेटा वैल्यू भी तो आई है ना बचवा, log k इंटू log 3, ये आपका आ गया log k इंटू log 3, ओके। अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, 9 पावर x 5 पावर x -9 पावर x -5 पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बेटे लिमिट x टेंस टू 0, 9 पावर x कॉमन ले लीजिए, 5 का पावर x -1 -1 कॉमन ले लीजिए, 5 का पावर x -1 बाई एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंस टू 0, 9 का पावर x -1 5 का पावर x x इंटू एक्स कर दिया, ये सिस्टम मुझे, अच्छा यहाँ पर और भी जो आया है वो लिखते चलो, log 3 इंटू log k इंटू log 3, ये तो लिखते चलो बार बार भाई, मैं बार बार log k log 3 log k log 3, हाँ जी ये आ गया log k log 3, ये तो लिखता ही रहना, ये log 9 ये log 5, यानी कितना आ गया बेटा, देखो तो log 9 इंटू log
5 अपॉन log 3 इंटू log के, log 9 को लिख सकता मैं 3 का स्क्वायर इंटू log 5 अपॉन log 3 log के, ये 2 बाहर आ गया, 2 log 3 log 5 log 3 log के। अरे सर ये तो कुछ कट गया सर, ये तो कुछ कट गया। बिल्कुल आप देखिए बेटा, log 3 कैंसिल हो गया, यानी ये क्या आ गया बेटा, ट्वाइस ऑफ log 5 बाई log k। और देख फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, यानी ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा बेटा 2/3 के। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2/3 के। यानी मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि 2 log 5 बाई log k इक्वल टू 2/3। 2/3 देखिए साहब, 2 2 कैंसल, log k इक्वल टू 3 log 5, ये आपका हो जाएगा log k log 5 का पावर 3, log log कैंसिल, k इक्वल टू 5 का पावर। अब बेटा बताइए, अब इस तरह वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या, इस तरह वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या बेटा। लास्ट स्टेप में कुछ नहीं किया सोलंकी, देखिए ये 2 2 कैंसिल कर दिया, log 5 बाई log k आ गया था बेटा, और इसको जो ट्रांसफर कर दिया, log की प्रॉपर्टी होती है जो पहले में है वो पावर में भाग जाएगा बेटा। हाँ बिल्कुल मिनिमाइज कर देता हूँ बेटा मैं, कोई बात नहीं, मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि तुमको एग्जाम्पल दूं, क्या कह रहे हो। हाँ मैं सोच रहा हूँ तुमको एक एग्जाम्पल देके देखता हूँ कि तुम एक बार ट्राई करके देखो, आ गया तो ठीक है, नहीं है तो फिर से देखा जाएगा यार। एक एग्जाम्पल तुमको दे रहा हूँ मैं ट्राई करने के लिए, देखिए। हाँ एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ ट्राई करने के लिए, देखिए बिल्कुल, हाँ आप ट्राई करके देख ही लीजिए ना। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है हमारा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट just function is continuous at x इक्वल टू, कौन सा एग्जांपल आपको दें, ठीक है, एट x इक्वल टू 0, fx लिखा है 5 पावर x प्लस 5 पावर माइनस x माइनस टू बाई एक्स स्क्वायर व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, और लिखा है k व्हेन x इक्वल टू 0, फाइंड k। लगाइए लगाइए बेटा। हाँ बिल्कुल, 5 के पावर में x है बेटा, 5 का पावर x प्लस 5 का पावर माइनस x -2 बाई एक्स स्क्वायर। हाँ बिल्कुल, माइनस एक्स को बेटा 1/x तो लिख ही सकते हैं, मैं
माइनस एक्स को 1/x कैसे लिखेंगे बेटा? a का पावर माइनस एक्स को 1/a का पावर x लिख सकते हैं बेटा, ऐसा कर सकता हूँ। मतलब कहने का ये है कि अगर कहीं पे लिखा है ना a का पावर माइनस एक्स, तो इसको 1/a का पावर x किया जा सकता है, ये हमारा कहना है। मुझे लगता है मुझे ही हाथ बढ़ाना पड़ेगा क्या? हम फिर बेटा कह दें, अगर लिमिट में वीक हैं तो बहुत समस्याएं जाएंगी दोस्त, इसलिए लिमिट का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है बेटा। आदत नहीं, मजबूरी है कि लिमिट स्ट्रांग होना जरूरी है। ठीक है, वेट करना बेटा 2 मिनट। देखो, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था, हालांकि थोड़ा समझदार वाला क्वेश्चन है, बट इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। करना क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, 5 पावर x 5 पावर माइनस एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर। मैं क्या करूंगा पता है, मुझे तो एक ही चीज आती है यार, एकदम बच्चों वाला काम बेटा मैं करता, जो मैंने 6-7 में सीखा। 5 पावर x प्लस 1/5 पावर x माइनस 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर, जो बचपन में मैंने सीखा बेटा। लिमिट x टेंड्स टू 0, 5 का पावर 2x माइनस 2 इंटू 5 का पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 5 का पावर x। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये ऊपर वाला 5 का पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, बाई एक्स स्क्वायर इंटू 5 का पावर x। अब देखिए साहब, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपका 5 का पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो गया, इंटू 1/5 का पावर x। देखिए सब, ये बेटा तेरा क्या देगा, ये देगा बेटा log 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो 5 का पावर 0, 5 का पावर 0 कितना हो जाएगा 1, यानी बेटा ये आपका आ गया log 5 का स्क्वायर। सिंपल सी बेटा बात है। और ये किसके इक्वल है, k के इक्वल, तो k का जो वैल्यू आएगा वो आएगा log 5 का स्क्वायर का आता है। हाँ, मारे कुछ लोग -1 कुछ लोग 2 लिखे हुए हैं, अरे क्या करना है रे, लिमिट तो कैलकुलेट करना है रे बेटा। कुछ नहीं किया, लिमिट ही तो कैलकुलेट किया यार, वैल्यू ऑफ के कैसे पता नहीं तुमने 2 ला दिया यार, ई का पावर थोड़ी है कि 1 होगा बेटा। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था बेटा, इसीलिए ना मैंने कहा ना कि पहले ये वाला सिस्टम सीख लीजिए, फिर दूसरे सिस्टम पर हम लोग आते हैं।
ठीक है, कुछ नहीं दिए तो कर ना पाए, उसके बाद कह रहे हो वन मोर। काहे का वन मोर? एक बार में होना चाहिए रहा। इतना आसान सवाल था, तुम लोग ऐसे जो है यार मुंह बना दिए। बताओ। अच्छा चलो ठीक है, पूरा स्टेप देख लो, देख लो पूरा स्टेप देख लो बेटा, देख लो पूरा स्टेप देख लो, पार्थ देखो। चलो अब तुम लोग इतना जिद कर रहे हो तो एक क्वेश्चन दे ही देते हैं, क्या तुम लोग भी याद करोगे? वैसे ही बेटा हमारा दिल बहुत बड़ा है, 2 क्वेश्चन दे देते हैं बेटा, एक पर एक फ्री, 2 क्वेश्चन देख लो बेटा। शाम को हम लोग आएंगे तो केस 2 के बारे में स्टडी करेंगे बेटा, केस 1 पे स्टडी नहीं होगी, शाम को केस 2 पर स्टडी होगी बेटा, ठीक है। शाम को वही टाइम रहेगी 7 o'clock से। क्वेश्चन देखिए प्लीज, क्वेश्चन देखिए प्लीज। fx इक्वल टू, अब यार ये सब कोशिश करना कि करेक्ट हो, 32 का पावर x -8 का पावर x -4 का पावर x प्लस 1, 4 का पावर x -2 का पावर x प्लस 1 प्लस 1, x नॉट इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा k x इक्वल टू 0, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, फाइंड k। एक क्वेश्चन, एक दूसरा इसका भाई, fx इक्वल टू 12 पावर x 4 पावर x 3 पावर x प्लस 1, 1 माइनस cos 2x, x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। पूछा है x इक्वल टू 0 पर k, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, फाइंड k। लिख डालो, लगा डालो बेटा, 2 सवाल है आपके, लाइए लगाइए, लगाइए। बेटा ये होना चाहिए बेटा, क्योंकि केस 2 ना केस 1 से भी ज्यादा डिफिकल्ट है, तो केस 1 में इतने डाउट नहीं आने चाहिए दोस्त। केस 1 बहुत सिंपल है।
बीच में कहीं लटक जा रहे हो। बीच में काहे लटक रहे हो भाई? है? बीच में काहे लटक जा रहे हो? लटको मत भाई, लटक के मत रहिए भाई। देखिए, पता नहीं मतलब मुझे तो बहुत ही इजी लग रहा है यार। जैसे ये वाला, अब जैसे पहले यही वाला बता रहा हूँ। अरे इस वाले में क्या करना है, बस लिमिट ही तो कैलकुलेट करना है यार, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 कैलकुलेट करना है यार। इसमें देखो 12 का पावर x को मैं लिखता 4 इंटू 3 का पावर x माइनस 4 का पावर x माइनस 3 का पावर x प्लस 1। 1 माइनस कॉस 2x को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर x लिख सकता हूँ। अब एक काम कर दिया यार, नीचे में हाँ पर दोनों बता दे रहे हैं बेटा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स स्क्वायर रख दिया, ये सिस्टम मुझे 1 दे देगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, 4 पावर x 3 पावर x माइनस 4 पावर x माइनस 3 पावर x प्लस 1 2x स्क्वायर कॉमन ले लो। लिमिट x टेंड्स टू 0, 4 पावर x कॉमन 3 का पावर x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन 3 का पावर x माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, 4 पावर x माइनस 1 3 पावर x माइनस 1 इंटू 1 बाई 2x स्क्वायर। और यहाँ पर एक काम करो बेटा, क्या करोगे देखो, x यहाँ x स्क्वायर यहाँ, ये कितना दे देगा बेटा, देखिए तो इसकी बात करके देखिए तो इसका कितना हो जाएगा, देखिए तो इसमें देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, ये तो यार ये log 4 देगा, ये log 3 देगा और ये कैंसिल हो गया। log तो 1 बाई 2 log 4 इंटू log 3। log 4 को क्या लिख सकते हो बेटा, log 4 को लिख सकते हो log 2 का स्क्वायर इंटू log 3। 2 बाहर आ गया, 2 बाई 2 1 हो गया, log 2 इंटू log 3 आंसर आएगा। log 2 इंटू log 3 कैंसिल आ जाएगा बेटा, बस यही आंसर आएगा। ये दूसरा वाला, पहले वाला भी देखो बेटा, पहले वाले में भी मतलब मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता यार कि तुमको फंसा दे। अरे यार देखो यही है ना, 32 पावर x, देखो यही सॉल्व कर देता हूँ बेटा मैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, 32 को लिख सकते हो 4 इंटू 8 या 8 इंटू 4 का पावर x माइनस 8 पावर x माइनस 8 पावर x माइनस 4 पावर x प्लस 1 अपॉन नीचे 4 का पावर x, 2 का पावर क्या है बेटा x प्लस 1, इसको लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 2 का पावर x प्लस 1। लिमिट x टेंड्स टू 0, 4 का पावर x इंटू 8 का पावर x माइनस 8 का पावर x माइनस 4 पावर x प्लस 1 अपॉन इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ये देखिए ना 2 के पावर x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ट्वाइस का पावर x प्लस 1। माइनस 1 कॉमन, देखिए एक्स स्क्वायर x इंटू एक्स कर दिया, ये क्या हो जाएगा बेटा log 8 इंटू log 4। log 8 को रख दिया बेटा log 2 का पावर 3 log
2 का स्क्वायर, यानी ये 6 आ गया, 6 इंटू लॉग 2 का स्क्वायर, ऐसा आंसर आ तो गया यार। ये तो था बेटा, ये तुम्हारा बेटा टाइप 1 का प्रॉब्लम है, ठीक है। नीचे वाला ही बता दिया ना बेटा, नीचे वाला भी बता दिया, ऊपर वाले बता दिए, दोनों बता दिए, के इक्वल टू 6 का जो भी हो, व्हाटएवर योर आंसर इज। अब ठीक है, अब बेटा ये टाइप 2 हुआ, ठीक है। अब अभी की क्लास के लिए इतना ही रखो ना, अभी की क्लास के लिए इतना ही रखता हूं बेटा, ये आपका टाइप 2 हो गया। अब हम लोग जब शाम को मिलेंगे तो टाइप 3 डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। अब कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा बेटा, तरीका समझ में आपको आ गया है तो कोई बात नहीं। शाम को हम लोग मिलते हैं 7 बजे, तो हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा इसका केस 2 के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। ओके ओके।